अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी हमारा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे और फुल मज़े में होंगे और मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे मन्नत और मुराद ड्रामा। मैंने आपसे कहा था ना कि ड्रामा बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो इसकी एपिसोड जो है 5 वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर टाकरा इसका हुआ था मन्नत और अज़रा का। और जैसे ही इनका फड्डा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है ये हमें देखने की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पे इनकी लड़ाई का एंड क्या होगा। वो तो हमें पता ही था कि मुराद की उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है, लेकिन वो कैसे पानी फिरता है ये हमने सब ने मिल के देखना था। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही वो एक दूसरे को टाइम दे लेते हैं और एक दूसरे को मिलने जा रहे होते हैं, मन्नत मिलने आ रही होती है मुराद को और अज़रा को, और अज़रा लोग मिलने जा रहे होते हैं मन्नत को, लेकिन उन दोनों ने, अज़रा ने और मन्नत ने, एक दूसरे को देखा नहीं होता। तो वो अपनी पिछली लड़ाई को लेके एक दूसरे के साथ रेसिंग के चक्कर में जाके एंड पे जब मिलती हैं, देखती हैं एक दूसरे को, तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट होता है। वहाँ पे मन्नत एक ही वर्ड बोलती है, माय फुट, कि ये मेरी फ्रेंड कभी भी नहीं हो सकती, और बैठती है गाड़ी में और वो चली जाती है। वो तो एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते, क्योंकि मुराद तो ये बेचारा बता बता के थक गया कि ये वही लड़की है। जब उसने देखा तो मुराद की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं जो सोच रहा था वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हर बात मुमकिन से नामुमकिन चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे अज़रा और मन्नत का जो झगड़ा हो गया था, तो मन्नत अब क्या बात सुनती अज़रा की और अज़रा क्या बात बताती मन्नत को। तो यहाँ पे मुराद बेचारा क्या करता, वो तो चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लेके और अपने फ्रेंड के साथ बैठा रहा। उसने मन्नत को आवाज़ भी दी, लेकिन मन्नत ने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से चलती बनी। यहाँ पे अब अज़रा को बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील हो रही थी कि मेरी वजह से अब उसका फिर झगड़ा हो गया और वो कोई बात ही नहीं कर सकी। दूसरी तरफ मुराद की माँ को अब ये फ़िक्र लाहक हो गई है कि मुराद किसी लड़की में इंटरेस्टेड है और वो शादी से इनकार भी कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो 4 बहनें उसके सर पे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी कौन निभाएगा। हालांकि उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है, एक तो वेल सेटल है, उसका अच्छा है घर भी और उसका हस्बैंड भी अच्छा, लेकिन दूसरी जो है उसका हस्बैंड जो है वो जुआरी है और जुआ खेलता है और उसमें पैसे हारता है और इन्हीं से मांगता है दिन ब दिन। इसी बेस पे मुराद की जो माँ है वो उसकी नज़रें उतारना स्टार्ट कर देती है कि मुराद अल्लाह करे किसी लड़की में इंटरेस्टेड ना हो, और ये सारी बातें। तो यहाँ पे कॉल आ जाती है मुराद को अज़रा की, क्योंकि वो अपोलोजाइज़ करना चाह रही होती है, माफ़ी मांगना चाह रही होती है मुराद से भी और मन्नत से भी। तो माँ को शक हो जाता है कि ये क्या चक्कर है, आखिर ये खाना छोड़ के क्यों चला गया अपनी कमरे के अंदर। तो माँ बहुत ही जो होती है ना, अब माँ इतना पीछा कर रही है मुराद का कि वो जहाँ भी जिस मूवमेंट में भी जाता है उसके पीछे पीछे जाती है, उसको देखती है ये कर क्या रहा है, कॉल किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही। मुराद के हर मूवमेंट पे उसकी माँ की नज़र है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किसकी कॉल आ रही है किसकी कॉल नहीं आ रही। बहुत ही फ़नी मूवमेंट लगता है। माँ रात को उठ के जाती है मुराद के कमरे के बाहर, उसके छुप के बातें सुनती है कि ये किसकी कॉल आई है, ये किससे बातें कर रहा है। और अब वो देसी माँ है, उसको बोलना भी नहीं सही से आते इंग्लिश वर्ड्स, और वो कैसे एक्सप्लेन करके अपनी बेटियों को बताती है। ये तो बहुत ही, मुझे यहाँ पे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो सकी इस मूवमेंट पे, क्योंकि मुराद की माँ ऐसी है, ऐसे शॉकिंग वो एक्शंस दिखाती है कि इंसान को हंसी भी आती है और साथ साथ मज़ा भी आता है ड्रामा देखने में। यहाँ पे जो वो अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रही थी ना अपनी बेटियों को कि मुराद किसी लड़की अज़रा से बात कर रहा था और वो अज़रा उसके गले में फ़िट हो गई है और उसका पीछे पड़ गई है, तो मेरा एक ही बेटा है, क्या मैं ऐसी बहू को कभी नहीं लेके आना चाहती घर में जो बाहर काम करती हो, और मेरे मुराद के अभी से ही उसने बाउंड कर दिया माइंड, तो बाद में क्या करेगी और मेरी बेटियों की ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा। अभी छोटी की शादी करनी है, एक और बहन भी है और इसका भी। ये सारा मामला मुराद की माँ एक्सप्लेनेशंस देने बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं मुराद की कभी भी पसंद की शादी नहीं करूँगी। और वो मुराद बेचारा जो लड़की के चक्कर में पड़ गया है वो अब कैसे निकलेगा, ये तो हम आने वाली एपिसोड में ही देखेंगे कि मुराद बेचारे के साथ होता क्या है आखिर, और मन्नत के साथ क्या होता है। इतने अच्छे घर से उठ के वो क्या मुराद के साथ इस मामूली से घर में जिसके अंदर उसकी एक लड़ाका माँ रहती है, क्या उसके साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी।
दूसरी तरफ मन्नत जो है और अज़रा की दोनों की हो गई है दोस्ती, और वो उन दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी शाफ़ी मांग के मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया है। और यहाँ पे मुराद को थोड़ा सा अज़रा तंग करते हुए बता रही होती है कि मन्नत किसी और में इंटरेस्टेड है और वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुराद ये सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है कि मन्नत ने क्या बोला, लेकिन मन्नत ने दिया होता नंबर मुराद को। मुराद जो है वो फूले नहीं समाता और ख़ुशी ख़ुशी में अपने दोस्त को हग कर लेता है, मिलता है उसके गले और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुशी खुशी जब घर वापस आ रहा होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ ले के आता है। माँ के लिए गजरे ले के आता है फूलों के, बड़ी बहन के लिए उसके पसंद का नोवेल लेके आता है, पिज़्ज़ा लेके आता है, बर्गर लेके आता है। ये है उसकी खुशी की। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये उनकी खुशियों की यही एक्साइटमेंट होती है कि वो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो मन्नत और उसकी फैमिली जो है वो तो बड़े मज़े से और अच्छे तरीके से मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और ये मिडिल क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ बड़े घरानों में ही होता है कि मिल बैठ के मैच देखते हैं और सब इंजॉय करते हैं। मन्नत को बताती है अज़रा कि रात को 10 बजे मुराद तुम्हें कॉल करेगा। मन्नत भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुराद से बात करने के लिए। और यहाँ पे जब मुराद घर आता है तो उसकी माँ के तेवर ही बदले हुए होते हैं। उसकी माँ उसको लिफ्ट ही नहीं कराती, मतलब कि वो सबको हंसी खुशी सबको चीज़ें दे रहा होता है, माँ को गजरे पहनाता है और माँ के हाथ चूमता है, लेकिन माँ उसको गुस्सीले अंदाज में देख रही होती है, क्योंकि उसने तो रात को अज़रा के साथ बातें सुन ली होती हैं, उन्हें मुराद को ये बात नहीं पता होती। आने वाली एपिसोड में होना क्या है, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। आप भी देखिएगा मेरे साथ। ड्रामे का यहाँ पे हो गया था एंड। और जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।